नमः जिराणम् ओम नमः जिराणम् ओम नमः जिराणम् ओम नमः जिराणम् बुद्धि समाधि प्रणा विशुद्धि सापोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतवस्तुदाने तमस्मम देवी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, अष्टांगा महापर्व की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, आचार्य भगवान समाधि सम्राट आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, जैन धर्म की। आज चौथा दिन हो गया। 128 क्या हो रहे हैं? अर्घ चढ़ेंगे। 2 लाइनों के माध्यम से। पैसा जेब में है तो, पैसा जेब में है तो वह समझ लेना सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। और दिमाग में चढ़ जाए सबसे बड़ी कमजोरी है, कमजोरी है। पैसा भी क्या चीज़ है, जब तक आता है इंसान को खुद को भूल जाता है, खुद को भूल जाता है इंसान, सामने वालों को भूल जाता है। पैसा देखकर आपने आप को सोचता है अब पैसा क्या चीज़ है, सारा का सारा रखा रहेगा, कल की दुर्घटना है बहुत बड़ी। आगरा की है, सब कुछ रखा रह गया, तीनों को तीनों चले गए। कोई पता है, कोई पता है? घूमने गए थे, सामने से हो गया क्या एक्सीडेंट, चले गए। कोई पता नहीं समय का। ये सब लोग उपयोग लगा रहे हो, सब उपयोग लग रहा है, ये उपयोग एक दिन अपने आप को बहुत काम में आएगा। आप चलते हैं जन्म कल्याणक की ओर। भगवान का जन्म कल्याणक होता है। अभी खुशियां मना रहे थे, जन्म तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है, कै महीने पहले से रत्न की वृष्टि होती है, पता है ना? 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। कुबेर सौदर इंद्र की आज्ञा से, कुबेर सौदर इंद्र की आज्ञा से कुबेर वृष्टि करता है। कै महीने करता है? 15 महीने करता है। और कैसे करता है? 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। एक दिन में कितनी बार? कई ग्रंथों में 4 बार भी लिखा है, कई में 3 बार भी लिखा है। 3 बार तो मिनिमम है। 3 बार करी। रतन कैसे? भैया, कुबेर भैया, कितने बड़े रतन? इतने से नहीं, ये तो नकली वाले रतन है। यहाँ भी ओरिजिनल रतन यहाँ से एक आपके आसपास आ गया, सूर्यनगर में आ गया तो क्या हो जाएगा? पहले थे तिल लोग और आपके नगर में आ गया तो क्या हो जाएगा? पूरा शहर का शहर खरीद लेंगे। ऐसा रतन, इतना बड़ा रतन आता है। 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। और रत्नों की वर्षा होने के बाद तीर्थंकर भगवान नहीं बने, तीर्थंकर कुमार अवस्था में थे। और उनको, उनकी माँ को सपना आता है। कितने सपने आते हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने? माता बताएंगी। 16 सपने आते हैं। एक अकेले अपना सपना दिखाते हैं। सूर्य का सपना, चंद्रमा का सपना, गाय आ रही है, चंद्रमा। विचार करके रखना, अलग अलग सपने होते हैं। अपने को सुबह के पहरे पर आचार्य भगवान बताते थे, सुबह के 3:15 पर किसी को सपना आता है, वो शुभ सपना होता है। शुभ सपना होता है। 4 बजे तक शुभ सपना होता है। आपको 5:30 बजे तक शुभ सपना नहीं होगा। वो आपको, महाराज जी मुझे सपना आ गया, 4:30 बजे किसी को मरा हुआ देखा, नहीं, गलत है। आपको 3 बजे सपना आया, आपको मुनिराज को आहार देते सपना आया, मैं पूजा कर रही हूँ, 4 लोग, मुझे नहीं आती पूजा, मैं दूसरे से पूज रही हूँ, मैं अभिषेक देख रहा हूँ, मैं अभिषेक कर रहा हूँ, मैं शिखर जी की वंदना कर रहा हूँ,
शुभ शकुनी है। विचार करके रखना। ये मुनिराज के हाथ में पीछी होती है तो पीछी क्यों रखते हैं? परमार्जन करने के रखते हैं। आप शाम को तो नहीं आते इतने लोग, शाम को दूर दूर घर हैं, शाम को गुरु भक्ति होती है ना, आनंद यात्रा होती है। मैं प्रतिक्रमण अभी कराया नहीं है, लोग होते हैं तब प्रतिक्रमण भी कराता हूँ, सामायिक भी कराता हूँ। तो आएंगे तभी तो कुछ मिलेगा, नहीं तो महाराज जी सुबह पूजा हो गई, बस महाराज जी पूरा दिन अच्छा जाएगा। वो तो जाएगा ही जाएगा, शाम को भी तो आना चाहिए। सुबह डोज मिल गई, शाम को भी डोज चाहिए ना, नहीं चाहिए? सुबह मंदिर में आए, प्रभु के शांतिनाथ मंदिर में आए थे, जल्दीबाजी करी थी। भैया भैया आप सुबह मंदिर में आए थे, अभिषेक करने आए थे, मोबाइल घर पे छोड़ आए थे और जाना है, अभी तो विधान में लगे हैं, 11-12-1 बजे तक लगे हैं और जल्दबाजी करा तो क्या होता है? आचार्य भगवान बताते हैं आपने जल्दबाजी में दर्शन करके भाग गई और आपने मोबाइल लगा के घर पे और फ़ोन किया, लड़के को उठाया, देखा फ़ोन हेलो कर रहे हैं, फ़ोन लग रहा ही नहीं है। क्यों नहीं लग रहा है? कौन नहीं लग रहा है? बताएंगे भैया, कारण बताएं। आपने स्विच ऑन नहीं किया था, अपन मंदिर में आए थे, स्विच ऑन करने आए थे, स्विच बंद करके चले गए। स्विच ऑन करने आए थे, स्विच बंद रह गया। विचार करना, हम अपनी भावना से आए थे, स्विच ऑन करने आए थे, ऑन होगा जब तो फोन मिलेगा। कहाँ मिल जाएगा? आध घंटा चार्ज कर लो, 1 घंटा चल। मंदिर में आए थे 1 घंटा चार्ज, 24 घंटे आपकी बैटरी चार्ज रहती है नहीं रहती है? भगवान के सामने खड़े हो, गुरु के सामने खड़े हो, वो वर्गणाएं आपके अंदर चली जाएंगी। विचार करके रखना। जन्म कल्याण हो जाता है, जन्म के बाद कौन सा कल्याण आता है? गर्भ आ गया, गर्भ में बालक आया नहीं आया? माँ के गर्भ में बालक आ गया, अब गर्भ बच्चा बालक आ जाता है तो बालक को, शिशु को कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? पांडुक शिला पे ले जाते हैं ना। आपके यहाँ बच्चे का जन्म होता है, किसी बालक का घर में जन्म होता है तो कहाँ ले जाते हैं? नर्स के यहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है। तो नर्स क्या करती है? उसको नहलाती है, नहलाती है। तो हमको क्या ले जाना है? पांडुक शिला पर ले जाना है। पांडुक शिला पर ले गए, कैसे ले जाएंगे? कौन ले जाएगा? सौदर इंद्र ले जाएगा। कौन सा हाथी होगा? ऐरावत हाथी होगा। ऐरावत हाथी के दांत कितने हैं पता है आपको? कैसा होता है ऐरावत हाथी पता है? कैसा होता है? 1 लाख योजन का होता है, 1 लाख योजन का बड़ा होता है। और दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, 32 सूंड होती हैं। याद रखना, एक सरोवर में 32 कमल होते हैं। 32 कमल के ऊपर एक नहीं देवियां एक कमल की पंखुड़ियों पर मंगलाचरण करती हैं। 56 करोड़ ये क्या करती हैं? एक साथ नृत्य करती हैं। कौन करती हैं? अप्सराएं नृत्य करती हैं। विचार करके रखना। वो पांडुशिला पर ले गए, पांडुशिला पर अभिषेक हो गया। अभिषेक होने के बाद 3 क्या होती हैं? 3 परिक्रमा होती हैं। कलश कितना सा? इतना सा कलश। आपके यहाँ इतना सा कलश है, आपके यहाँ इतना सा कलश है। कलश कितना बड़ा होता है? आपका यहाँ से जयपुर बड़ा, इतना बड़ा एक कलश। 1008 कलशों से तीर्थंकर भगवान का क्या होता है? अभिषेक होता है, महाअभिषेक होता है। अभिषेक तो कर लिया जल्दबाजी में, अभिषेक का मंत्र पढ़ेंगे जब तो अभिषेक गंधोदक मानेंगे, जब तक नहीं। अभिषेक का मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बम बम हम सम। आपने अभिषेक कर दिया मंत्र करके, मंत्र को शुद्धि हो गई। अभी पूछा था 4 कलश पूछे थे, किसी ने नहीं बता पाए थे। वो 4 कलश होते हैं, 4 कोने के होते हैं। पांडुक शिला, पांडुक कमला शिला, रक्त शिला, रक्तोदक शिला, ये 4 शिलाएं होती हैं। हे भगवान हम बनिए बहुत मतलबी हैं, हम नहीं जा रहे वहाँ। तो क्या करें? हम क्षीरवर सागर से जल लेकर आ रहे हैं। क्या ला रहे हैं? बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही। अपने गंगा सिंधु रोहित रोहिता हरिकांता सीता सितोदा रूपफुला, ऐसी 14 प्रकार के मंत्रों से शुद्धि करते हैं। शुद्धि के बाद वो मंत्र क्या हो जाता है? पानी
निर्मल हो गया, तब उसके ऊपर क्या करते हैं, कलश धोलते हैं। तब कलश कितना बड़ा, इतना सा। आप भगवान के कलश धोलेंगे तो आगे से ध्यान रखना, कंधे बिल्कुल धुलने चाहिए, पूरे कंधे। आप मस्तक पे करते हैं, बाकी नहीं करते। आपके कंधे में दर्द होता है, घोटू में दर्द होता है, आप घोटुओं पे नहीं करते भगवान के। याद रखना, भगवान के सारे अंग पर क्या होना चाहिए, जल धुलना चाहिए, तभी तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। रोग की संख्या कितनी है, 5,68,99,584 रोग हैं अपने शरीर के अंदर। वो किससे जाएंगे, किससे जाएंगे, पहले दिन से बता रहा हूं। केवल हमारी महिलाएं क्या कर सकती हैं, आहार बना सकती हैं, आहार दे सकती हैं, पूजा कर सकती हैं और विधान कर सकती हैं। हमारे पुरुष क्या कर सकते हैं, आहार बना सकते भी हैं, आहार दे सकते भी हैं, मुनि का विहार भी करा सकते हैं, मुनि को निहार भी करा सकते हैं, स्वाध्याय भी आ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, विधान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान कर सकते हैं हमारे पुजारी लोग। विचार करके रखना कि सौदर इंद्र की आज्ञा से कुबेर आज्ञा पूछता है, सौदर इंद्र से कुबेर पूछता है, सौदर इंद्र से हाँ भाई रत्नों की वर्षा करनी हमको। विचार करके रखना कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तीर्थंकर भगवान का क्या होता है, जन्म होता है, खुशियां मनाते हैं। आपके किसी बच्चे का जन्म होना पता चले, माँ का 2 महीने गर्भ है, किसी को सोच लेना, किसी को पता है, यहाँ की कई लोगों की मुझे पता चली 2 प्रतिमा है, 4 प्रतिमा, 7 प्रतिमा है। आचार्यों ने बताया होगा जिसकी स्त्री का 5 महीने का बच्चा गर्भ में है, कभी वो पूजा भी नहीं कर सकती है। क्यों महाराज जी, क्यों? इसलिए नहीं कर सकती, वो बच्चा, वो माँ खाती है, बच्चा वो सब खाता है अंदर अंदर। और चौथे महीने में अभिषेक कर, चौथे महीने में वो आहार भी दे सकती है, 5वें महीने में आहार नहीं दे सकती। वो 5वें दिन का बच्चा होता है, 5 महीने का। विचार करके रखना, हमको बहुत सारी चीजों को सीखना है। सीखते सीखते जिंदगी हो गई इस थाली में डाला। पंडित जी बता रहे थे, अभी सुबह भी बता रहे थे, कल भी बता रहे थे, अंदर से भावना रखें। हम ये सोच लेना हमारे पति हैं, जिंदा हैं, तब तक हमारे पति जिंदा हैं, तब तक हमारे सिर पर पल्लू उतरे नहीं, उतरे नहीं। ये समझ लेना हमारा पल्लू उतर गया, ये समझ लेना हमारी कितनी जैन धर्म की नाक खराब हो जाती है। विचार करके रखना, हम कहाँ खो रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बताने को समय कम है। महावीर भगवान की जय। चलिए खड़े हो जाइए। गुरु सेवो निर्ग्रंथ नया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।